दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीक की दौड़ में भारत एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। जल्दी भारत को अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिलने वाली है, जो हमें उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करेंगी जो खुद ये तकनीक बनाते हैं। ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे दिग्गज देशों के बीच भारत का नाम चमकना एक नई शुरुआत होगी। ये सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक ताकत का भी संकेत होगा। लेकिन क्या भारत इस तेज और कठिन मुकाबले वाले चिप बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। देश को जल्दी मेड इन इंडिया चिप मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। ऐसा हो जाने पर भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा। अभी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान का दबदबा है, वो इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश भी सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं। पीएम मोदी ने ऐलान ऐसे समय किया है जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर इसे हवा दी है और 27 अगस्त से अमेरिका में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये तरक्की सुधार करने, अच्छा काम करने और बदलाव लाने की सोच से संभव हुई है। उनका ऐसा कहना इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 11 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान से टॉप 5 में आ गई है और वो टॉप 3 में पहुंचने की राह पर है। इसी दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन रफ्तार पकड़ रहा है और भारत को जल्दी मेड इन इंडिया चिप मिलेंगी। भारत को मेड इन इंडिया चिप मिलना छोटी बात नहीं है, ये भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा प्लेयर बनाने की नींव रखेगा। अभी कुछ गिने चुने देश ही है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। टीएसएमएस यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियों के साथ ताइवान दुनिया की 50% से ज़्यादा चिप्स का निर्माण करता है। सबसे एडवांस किस्म के सेमीकंडक्टर चिप्स यही बनते हैं। दक्षिण कोरिया में सैमसंग और एसके हैनिक जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ दक्षिण कोरिया भी चिप्स का बड़ा निर्माता है। ये मेमोरी चिप्स और लॉजिक चिप्स के प्रोडक्शन में आगे है। चीन ने भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में तरक्की की है। हालांकि अभी भी ताइवान और दक्षिण कोरिया से पीछे है, लेकिन ये ग्लोबल चिप मार्केट में अहम हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा अमेरिका चिप्स का आविष्कार करने वाला देश है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में ट्रांसफर हो गया है। हालांकि इंटेल और माइक्रोन जैसी कंपनियों के साथ अमेरिका अभी भी अहम खिलाड़ी बना हुआ है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए वो निवेश कर रहा है। जापान में सबसे ज़्यादा चिप फैब्रिकेशन प्लांट है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल और उपकरण बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यूरोप में जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मजबूत उपस्थिति रखते हैं। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में सोमवार को मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला रखने, 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने और मेट्रो रेल येलो लाइन का उद्घाटन करने के बाद कई बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत 11 सालों में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बुनियादी ढांचे, एक्सपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ी प्रगति हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि मेट्रो रेल 2014 में 5 शहरों से बढ़कर 24 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन दोगुना होकर 40,000 किलोमीटर हो गया है। हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 से ज़्यादा हो गई है। नेशनल वाटरवेज 3 से बढ़कर 30 हो गए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में एम्स 7 से बढ़कर 22 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 704 हो गए हैं। इनमें 1 लाख से ज़्यादा सीटें बढ़ाई गई है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हो गए हैं। ट्रिपल आईटी 9 से बढ़कर 25 हो गए हैं और आईआईएम 13 से बढ़कर 21 हो गए हैं।
पीएम मोदी ने बताया कि भारत का कुल एक्सपोर्ट 2014 में $468 बिलियन से बढ़कर आज $824 बिलियन हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हम ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम मोबाइल फ़ोन के टॉप 5 एक्सपोर्टर में से है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $6 बिलियन का था, जो बढ़कर $38 बिलियन हो गया है। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 2 गुना होकर $16 बिलियन हो गया है। भारत चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन गया है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इससे देश की आर्थिक ताकत बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हाईटेक इंडस्ट्री में भारत की पकड़ मजबूत होंगी। ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे दिग्गजों के बीच भारत का नाम जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। ये मिशन हमें न सिर्फ वैश्विक चिप बाजार में जगह दिलाएगा, बल्कि आने वाले समय में भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की नींव भी रखेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।